जेट ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग कोर्सेज का पेज बना रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं किया है, एक नई फाइल बनाई है और उस फाइल में हमने टेम्पलेट को पेस्ट कर दिया बस। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक कोर्सेज की नई फाइल बनाई है और उस फाइल में हमने टेम्पलेट को पेस्ट कर दिया। चलिए हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं। हमने इस कोर्सेज के पेज को कर दिया यहाँ से डिलीट। अभी कुछ भी हमारे पास नहीं है, सब पुरानी फाइलें हैं। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और हम एक फाइल बना देंगे कोर्सेज .html। उसके बाद हम आ जाते हैं getbootstrap.com पर और यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करते हैं 5.0 और यहाँ से टेम्पलेट को करते हैं कॉपी एंड कॉपी करके हम उठा के कर दे रहे हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब टाइटल हम चेंज कर दे रहे हैं। टाइटल हम यहाँ भर देंगे आवर कोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर हम H1 में डाल देंगे आवर कोर्सेज। ठीक है, आवर कोर्सेज हो गया। उसके बाद यहाँ ऑप्शन 2 से हमने इस सबको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमको बनाना है अपना सारा का सारा कंटेंट, हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और वो हो जाएगा डॉट कंटेनर। आप कंटेनर बनाए या कंटेनर फ्लूइड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और कंटेनर के भीतर हम यहाँ बनाएंगे डॉट रो, ROW। और इस रो के भीतर हम बनाएंगे डॉट कॉल डैश 4। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें अपने कोर्सेज के बारे में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आइकन। सबसे पहले हमें एक आइकन चाहिए उस कोर्सेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आउटपुट हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि बनने के बाद इसका आउटपुट किस तरह से दिखेगा। देखो ये कोर्सेज का पेज बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अपना कोर्सेज का पेज। यहाँ पे माउस का कर्सर जैसे जाएगा थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका जो है बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा, फॉन्ट कलर भी चेंज होगा। इसी तरीके का पेज हमारा बनेगा। इसी तरीके का पेज हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला आइकन यहाँ पे लगाना है। तो इस वाले आइकन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जीमेल को लॉगिन कर लेंगे। ठीक, और जीमेल को लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके हमें सिर्फ अपना ईमेल देखना है कि हमारा ईमेल क्या है। देखो ये एक ईमेल है, इस ईमेल को हम यहाँ से कर लिए कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम एक नए टैब पर आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। ठीक है, और फॉन्ट ऑसम पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री। और यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी। प्रिया देख रही हो ना, यही तरीका है वहां तक पहुंचने का। और यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे और लगाने के बाद सेंड किट एम्बेडेड कोड, सेंडिंग बटन पे क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि चेक योर मेल। अब हम वापस आ जाएंगे अपने जीमेल पर। देखो ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखेगा फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट। यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ हमसे कह रहे हैं एक पासवर्ड आप बना लीजिए। तो हम एक पासवर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और वही सेम पासवर्ड हम रिपीट कर देंगे। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, सेट पासवर्ड एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ नेवर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे लास्ट में हमें ऑप्शन मिलेगा नो थैंक्स लेट अस स्किप स्टेप फॉर नाउ। हो गया। अब हमें आइकन्स ऐड करने हैं। तो आइकन्स ऐड करने से पहले हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा। ये देखो ये हमारे किट का कोड है। इसकी सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग पर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटअप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे सेटअप है ना,
इस सेटअप पे क्लिक करेंगे और सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने हेड सेक्शन में आएंगे और हेड सेक्शन में आने के बाद इसको हम कर देंगे पेस्ट। ये हो गया हमारा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम एक नरेशन भी दे दे रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज का है, ठीक है। इसको हमने सेम कर लिया कॉपी, और कॉपी करके कमेंट आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे फॉन्ट यही है ना, फिर AWE ऑसम, SOME आइकन्स, साइट का यही नाम है ना, हाँ ठीक। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे कमेंट को, कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव। अब सबसे पहले हमें एक यहाँ आइकन चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेटअप करने के बाद हम वापस आ जाएंगे आइकन्स पर, और आइकन्स पर आने के बाद हमें एक लैपटॉप का आइकन चाहिए, तो सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे लैपटॉप। बहुत ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो फिर स्टेप भूल जाएगा। यहाँ तमाम लैपटॉप हैं, जो लैपटॉप आपको अच्छा लगा उस लैपटॉप पे क्लिक करना, और यहाँ पे हमने लगा दिया एनिमेशन, बस। अब बाकी कुछ नहीं करना है। कलर होगा छोड़ दीजिए, कलर हम बाद में एक साथ चेंज कर देंगे सबका। और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ हमने इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके कर देंगे इसको पेस्ट। ये हो गया हमारा आइकन। आइकन के बाद अब हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पे चाहिए हेडिंग, ये जो हेडिंग यहाँ पे दे रखा वेब डिजाइनिंग, ये हेडिंग चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पर H2 टैग, H2 टैग, और H2 टैग के बाद यहाँ लिख देंगे वेब डिजाइनिंग, और इसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग दे देंगे P, और इसके बाद में कुछ वेब डिजाइनिंग के बारे में कुछ मैटर हमें चाहिए। तो चलो वेब डिजाइनिंग के बारे में मैटर जो हमें निकालना है, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं वेब डिजाइनिंग, बस इंटर करिए, ठीक है। और यहाँ से जो मैटर आपको लग रहा है कि ये मैटर ठीक है, वो मैटर आप यहाँ से कर लीजिए कॉपी, एंड कॉपी करके आप यहाँ से कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया इस मैटर को पेस्ट, कंट्रोल एस से कर दिया से। अब अभी तक जो बना उसका आउटपुट देखने के लिए अपने फोल्डर में आ जाते हैं और कोर्सेज के बटन पर डबल क्लिक करते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ देखिए छोटा सा आइकन भी आ गया, ठीक है। हो जाएगा आइकन इस तरह सेटअप। चलिए एक आइकन आपका लग गया, इसी तरीके से बाकी सारे आइकन हमें लगाने हैं। तो सेव हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लाइन को करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको 3 बार पेस्ट कर देंगे, 2 बार एंड 3 बार। अब यहाँ पे हमें चेंज कर देना है, एक है वेब डिजाइनिंग, दूसरे का नाम दे दिया वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और तीसरा है एप्स डेवलपमेंट, ठीक है। 3 हमने कर दिया। हमें आइकन चेंज करना है, वापस अपने साइट पर जाते हैं, और जाने के बाद हम यहाँ पे अपना आइकन सर्च कर लेते हैं। वही वाला था क्या, जो ये इसको स्क्रॉल करके ऊपर आइए, ये क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ हम कोई दूसरा आइकन सर्च करेंगे। अब हमें वेब डेवलपमेंट है तो हमें कोडिंग का आइकन चाहिए, कोडिंग। अब देखिए कोडिंग के लिए कोई आइकन यहाँ उपलब्ध हो रहा है क्या, ढेर सारे आइकन के लिए हैं, लेकिन ये सब प्रो के लिए, ये सब यहाँ पे काम नहीं आएंगे।
हम यहाँ पे एनिमेशन सेट कर देंगे। एनिमेशन सेट करने के बाद हम इस आइकन के कोड को करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हो गया, कंट्रोल एस से सेव। तीसरा हमारा है एप्स डेवलपमेंट का, सॉरी ये वेब डेवलपमेंट का था, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ये वेब डेवलपमेंट के लिए था। एप्स जो है एंड्रॉइड के लिए होता है, तो एंड्रॉइड के लिए हम मोबाइल का आइकन सर्च करेंगे, जिसमें हमारा स्मार्टफोन बना हो, मोबाइल बना। तो उसके लिए हम यहाँ से वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे मोबाइल। मोबाइल सर्च करिए, तमाम मोबाइल के आइकन्स आपको दिखेंगे। ठीक, जो आइकन्स आपको अच्छा लगे उस आइकन्स पर आप क्लिक करिए। ठीक, इस आइकन को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से करिए कॉपी, एंड कॉपी करके वापस पेस्ट। तो ये हो गया एप्स डेवलपमेंट वाला, हो गया ना। इसको हमने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल जेड, 2 बार पेस्ट हो गया था। कंट्रोल ए से सेव करिए। एक बार जो हमारा आउटपुट है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए तीनों हमारे आ गए, ठीक है, सही है ना। चलिए, अब इसी तरीके से हम इसी रो को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। आप लोग अलग अलग बना लीजिएगा, नेटवर्किंग का अलग और हार्डवेयर मेंटेनेंस का अलग, अपना अपने हिसाब से कोर्स वगैरह डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने इसी रो को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जितना भी कोर्स आपके पास होगा सब इन्हीं 3-3 के कॉलम में आ जाएगा। इसको करिए कॉपी, एंड कॉपी करके आप इसको कर दीजिए पेस्ट। एक बार पेस्ट, 2 बार पेस्ट। कंट्रोल एस से करिए सेव। ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा ये आइकन भर जाएगा। हो गया ना। अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, हमारा एक लेआउट बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक, और फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी। चलिए, तो CSS में क्या क्या चेंजेस है वो मैं थोड़ा सा ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, एक CSS की नई फाइल बनानी है। इसका नाम दे देंगे कोर्स स्टाइल डॉट CSS, कोर्स स्टाइल डॉट CSS। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी। अब इस CSS को हमें यहाँ से इंटीग्रेट करना है अपनी HTML वाली फाइल में। उसमें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेड सेक्शन में जाना पड़ेगा, और हेड सेक्शन में आने के बाद टाइटल टैग के जस्ट पहले हमें लिखना पड़ेगा लिंक कॉलन CSS। अब यहाँ CSS फाइल का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये हमारा हो जाएगा कोर्स स्टाइल डॉट CSS। कंट्रोल एस से हमने कर दिया इसे सेव। चेक करने के लिए जैसे हम कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे हम इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबको रीसेट कर देना है। तो रीसेट करने के लिए हम मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। तो जो डिफॉल्ट ब्राउजर की मार्जिन पैडिंग होती है सब कुछ क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा 0। इसे हम बोलते हैं कि अपने CSS को हमने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो इस कोड को हमने कर लिया कॉपी। जो कोड समझ नहीं आएगा पूछ लेना आप लोग कि सर ये लाइन क्यों लिखा गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमने स्टार लगाया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया। चलो, एक चीज हो गया। दूसरा, कंट्रोल एस से सेव करिए। इसका कोई विशेष इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से ही मार्जिन पैडिंग उसकी 0-0 ही होती है। अब सेकंड चीज जो हमें चेंज करना है, वो सबसे पहले हमें जो हमारी कंटेनर क्लास बनी है उसका विड्थ कर देना है 100%, यानी पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेगा। जो उसका हाइट है वो 100 VH है, ठीक है। और जो पैडिंग है वो 0 और 8 है। 0-8 का मतलब क्या, 0 कितना रहेगा, लेफ्ट से कितना है 0 और टॉप से, ठीक है। तो ये हम पैडिंग सेट कर लेंगे इसको, किसकी, कंटेनर।
हम लगाएंगे यहाँ पे डॉट कंटेनर। चूंकि हमने यहाँ पे कौन सा क्लास इस्तेमाल किया है, कंटेनर का, ये देखो कंटेनर इस्तेमाल किया है। अगर आप कंटेनर फ्लूइड लगाए होंगे तो कंटेनर फ्लूइड ही लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेट करना है, क्या क्या सेट करना है, विथ 100%, हाइट 100 VH, विथ कर दिया 100%। एक एक चेंजेस देखते जाइए, कंट्रोल एस से सेव करिए, एक बार पेज को रिफ्रेश करिए। ठीक है, अभी देखो बाय डिफॉल्ट पहले से 100 था। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाइट। ठीक है, तीसरा जो हमारा है पैडिंग 0.8%, पैडिंग 0.8%। कंट्रोल ए से सेव करिए, और सेव करने के बाद देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। ये हमारे पेज को रिफ्रेश करिए, ये देखो। ठीक है, तो ये सब मार्जिन पैडिंग इसका सेट हो गया। अब ये जो H1 है ना, ये बहुत साइड में चला गया है हमारा, तो हमें इस H1 को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें H1 को करना है। H1 की जो टॉप की पैडिंग होगी उसको 2%, और जो बॉटम का मार्जिन होगा वो क्या होगा, 20%। यानी H1 के नीचे जो मार्जिन है, बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे की तरफ जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा, और जो टॉप की पैडिंग है वो कितना हो जाएगा, 2%। आप अपने हिसाब से इसको सेट करिएगा। तो हमने यहाँ लगा दिया H1, H1, और यहाँ लिख देंगे पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप कितना है, 2%। कंट्रोल एस से सेव, चेक करिए, रिफ्रेश करिए, ये देखिए नीचे आ गया, आया ना ऊपर से नीचे, यानी टॉप की पैडिंग कितनी हो गई, 2%। आपको और ज्यादा नीचे लाना होगा तो आप वो कर दीजिएगा। फिर इसका जो है अलाइनमेंट भी तो सेंटर करना पड़ेगा। H1 का टेक्स्ट लाइन सेंटर, कंट्रोल एस से सेव करिए, रिफ्रेश करिए, के बीच में। अब H1 और ये जो हमारा सेक्शन है बिल्कुल आपस में टच हुआ है, थोड़ा सा हमें गैप बनाना है। तो इस गैप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखिए दे रखा है मार्जिन बॉटम, यानी बॉटम की मार्जिन 20 पिक्सल। तो जितना आपको लिखना है उतना आप सेट कर लीजिए। मार्जिन बॉटम कितना, 20 पिक्सल। कोड की देखो एक एक लाइन हम समझा रहे हैं, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। तो देखो थोड़ा सा नीचे खिसक आया, आया ना। अगर ये फर्क आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देख लीजिए आप। ठीक, 20 के बजाय क्या कर दीजिए, आप सीधे 50 कर दीजिए। अब देखिए असर आपको दिखाएगा, कंट्रोल एस सेव। अभी देखिए, अभी ये आवर कोर्सेज बिल्कुल इसके पास में है, इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, तो जितना आपको रखना है मार्जिन, उतना मार्जिन आप यहाँ पे सेट कर लो। तो इसे बोलते हैं क्या, मार्जिन बॉटम। बॉटम की मार्जिन जितना आपको सेट करना है आप सेट कर लीजिए। तो चलिए हमने इसको 30 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल एस से सेव, और सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए और आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कॉल फोर। कॉल फोर में हमने क्या रखा है, कॉल फोर में ये सारे मैटर रखे हैं। क्या क्या है, कॉल फोर के भीतर ही हमारा ये आई है, आइकन वाला। कॉल फोर के भीतर हमारा H2 है, और कॉल फोर के भीतर क्या है, P। तो कॉल फोर को हमें सेट करना है, कॉलम फोर को। हमने कल इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने इसको कर दिया पेस्ट, डॉट लगा के पेस्ट। कॉल फोर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कॉल फोर में सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका कर देना है सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट सब इधर उधर भाग रहे हैं ये सब बीच में हो जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल ऐसे सेव करिए और सेव करने के बाद पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करिए। ये देखो ये सब क्या हुआ, सब टेक्स्ट अपने अपने जगह पर बीच में। दूसरी चीज और आपको क्या चेंजेस करना है, नेक्स्ट है पैडिंग करना है, 25 पिक्सल और 20 पिक्सल की पैडिंग करनी है। कॉपी कर दिया। पैडिंग क्या होता है, अंदर का स्पेस होता है जो सेल है हमारा। क्योंकि देखो बॉक्स मॉडल आपने पढ़ा होगा ना कि जितने भी एलिमेंट हैं सब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होते हैं। जैसे मान लो आपने H1 बनाया ना, तो H1 भी जो स्पेस लेता है वह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है H1। अब H1 के बाहर की जो जगह है ये हमारी कहलाती है मार्जिन। और ये जो कंटेंट और इस H1 का बॉर्डर है ये हमारा क्या कहलाता है, पैडिंग। बात समझाया, ये बॉक्स मॉडल है तो ये बाहर का क्या हो गया, ये बॉर्डर हो गया। और ये कंटेंट का एरिया जो हो गया, जो हमने कंटेंट लिख सकता है। इस बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो दूरी है वही हमारी क्या है, पैडिंग। और मार्जिन क्या है, इस बॉक्स मॉडल के बाहर का स्पेस। इसके ऊपर कोई एलिमेंट होगा, इन दोनों एलिमेंट के बीच का जो गैप है यही हमारा मार्जिन। बात समझ आया। टेबल पढ़ाते समय ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर की गई होगी आपको। टेबल टेबल पढ़ाते समय एचटीएमएल में टेबल नहीं पढ़े हो, टेबल का सेल में मार्जिन पैडिंग नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि टेबल में बहुत अच्छे से समझ आता है मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट क्या है। ये तो अच्छा पप्पू सर बैठे हैं, पूछ लेंगे टेबल पढ़ाएंगे नहीं। और कौन सा टेबल तुमको पढ़ा रहे हैं, टेबल तो पहाड़ा। अब हमें पैडिंग क्या करना है, 25 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो चलिए हमने पैडिंग यहाँ सेट कर लिया 25 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसकी बॉर्डर की रेडियस करनी है 5 पिक्सल। अभी बॉर्डर दिख नहीं रहा आपको, बॉर्डर दिखेगा। इसको कर लिया आपने कॉपी। पहले हम इसमें एक बॉर्डर लगाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बाद में उस बॉर्डर को हटा देंगे। ठीक है, बाद में उस बॉर्डर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बॉर्डर ठीक है, कितना कर दे रहे हैं, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हम सिर्फ बॉर्डर लगा के आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर आपको पता चल रहा है कॉलम में कहाँ कहाँ बॉर्डर है। कंट्रोल एस से सेव, क्योंकि सर आपको अगर बॉर्डर तो है नहीं तो बॉर्डर रेडियस मोड़ने का क्या फायदा। तो देखो अभी रिफ्रेश करते हैं तो इसको देखो चारों तरफ से बॉर्डर दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये सब हमारे ये सब हमारे जो है कॉल 4 है। ये हमारा कॉल 4 है, उसके बगल वाला कॉल 4, उसके बगल वाला कॉल 4, ये सब क्या है, कॉलम 4 है। अब इनके रेडियस को हमें मोड़ना है, कितना, 5 पिक्सल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना, 5 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव और पेज को करिए रिफ्रेश। ये देखो अब इसके कार्नर ध्यान से देखो, कार्नर मुड़े हुए हैं, सबके कार्नर नहीं दिख रहा है ना। चलो अब देखो, अब दिख रहा है ना। इसके कार्नर क्या है, सारे कार्नर मुड़े हुए। ठीक है, ये इसके सारे कॉर्नर क्या है, सब कॉर्नर इसके मुड़े हुए हैं। ये देखो ये अपना फाइनल लेआउट बन रहा है। अच्छा उसके बाद आगे क्या चेंजेस करना है, देखो हर कोड का मतलब हम समझा रहे हैं। फॉन्ट साइज का कर देना है 14 पिक्सल, कॉपी एंड यहाँ पे हमने कर दिया 14 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करिए, ये फॉन्ट सबका हो जाएगा कितना, 14 पिक्सल का। ये देखो थोड़े फॉन्ट छोटे हो गए। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट और क्या चेंजेस करना है, कर्सर को कर देना है पॉइंटर। हमने कॉपी कर दिया और कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कर्सर हमारा हो जाएगा पॉइंटर। कंट्रोल एस से सेव। अच्छा पॉइंटर होने से क्या होगा, देखो अभी देखो कर्सर बिल्कुल नॉर्मल, अभी नॉर्मल दिख रहा है ना। रिफ्रेश करने के बाद देखना, अब देखो कर्सर क्या है, हाथ का पंजा बना हुआ है, कांग्रेस वाला चुनाव चिन्ह।
ठीक है, तो ये कर्सर को हमने चेंज कर दिया। कर्सर की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई हो, पॉइंटर और उसमें बिजी और बहुत सारे उसमें ऑप्शन थे, याद है ना? तो वो जो पढ़े उसी का यूज यहाँ करना है, इसलिए उसको पहले पढ़ाया था, प्रोजेक्ट बाद में बनवाया जाता है। चलो उसके बाद अब क्या है, इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। इसके बैकग्राउंड को हमने कर दिया यहाँ से ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल यस। अब ये ट्रांसफार्म वाला इफेक्ट अभी हम नहीं लगाएंगे, ट्रांजिशन वगैरह अभी हम नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे जो जरूरत पड़ेगी तब। अभी सिर्फ सिंपल इतना देखिए आप। अब कॉल फोर के भीतर जो आई है, आई में क्या है, आई में क्या है, आइकन्स। उन आइकन्स की साइज हमें बढ़ानी है, उन आइकन्स का मार्जिन बॉटम जो हमें चेंज करना है, उन आइकन्स के कलर हमें चेंज करने हैं, 3 चीज चेंज करना है। ठीक है, कॉल फोर का जो आई है, तो देखो कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। देखो ये कॉलम 4 है, इसके भीतर आई, तो आई का स्कोप किसके भीतर है, कॉल 4 के भीतर, इसलिए पहले लगाएंगे हम डॉट कॉल 4, फिर उसके भीतर हम आई लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लगा देंगे डॉट, हम लगाएंगे डॉट कॉल 4, फिर उसके बाद आई। अब हम आई को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या चेंज करना है, इसकी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना हमें करना है, यहाँ पे दे रखा 30 पिक्सल, आपको जितना अच्छा लगेगा आप उतना लगाइएगा। हमने कर दिया 25 पिक्सल, पहला चीज। दूसरा चीज हमें क्या करना है, हमें उसका जो बॉटम से मार्जिन है वो 10 पिक्सल कर देना है। कंट्रोल एस करिए, सेव, पेज को करिए रिफ्रेश, ये आइकन सब हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे ये। लेकिन ये जो आइकन है ये इससे बिल्कुल चिपका हुआ है, इससे इस सब, देखो कोई गैप नहीं। अगर इसके बीच का गैप बनाना है तो गैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम सेट करेंगे। चलो फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, 30 सही है, 30 पिक्सल। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया। और नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कलर कर देना डार्क श्याम। जो कलर आपको पसंद आए वो कलर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो कलर ठीक लगा था हमने लगा दिया। आप डार्क ग्रीन लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस से सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, ये देखिए आइकन चेंज हुए सब। हाँ, एनिमेशन भी काम कर रहा है, वो बीट भी कर रहा है, ठीक। और उसके साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो गया, उसका साइज भी चेंज हो गया। ठीक है, एकदम प्रोफेशनल साइट लगेगी देखने में, आपका बहुत बढ़िया लुक आएगा अगर इसको अपलोड कर दिया जाए। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कॉल 4 के भीतर जो H2 है उसको चेंज करना है। तो कॉल 4 क्या है, ये कॉल 4, इसके भीतर H2 ये हेडिंग है, इसमें हमें चेंजेस करना है। इसको हम जो है थोड़ा टाइम कम है तो इसको डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। इसमें कोई चीज ना समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, कोई भी लाइन का कोड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन लेके आगे नहीं बढ़ना। इसको हमने कर दिया रिफ्रेश, तो देखो ये H2 हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, सेट हो गया, एडजस्ट हो गया। H2 में क्या क्या किया, H2 के नीचे का मार्जिन हमने 10 पिक्सल दे दिया, और फॉन्ट का वेट कितना कर दिया, 600। अच्छा ये फॉन्ट वेट क्या करता है बताओ, फॉन्ट वेट पढ़े हो ना तुम लोग, एक होता फॉन्ट साइज और दूसरा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की मिनिमम लिमिट कितनी होती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, कोई बताओ। हाँ बताइए, है तुम लोगों के नोट्सों में है भाई फॉन्ट वेट, लास्ट के 1-2 पेज पे है। फॉन्ट वेट उसको बोल्ड करता है, देखो। हाँ, जैसे हमने इसको कर दिया फॉन्ट वेट 100, देखना ध्यान से, S2 का फॉन्ट वेट कर दिया 100 और पेज को कर दिया गया रिफ्रेश, तो देखो ये बिल्कुल पतला हो गया, हुआ ना। उसकी मोटाई कर रहा है, तो इसकी मिनिमम लिमिट कितनी होती है, 100।
और अगर इसी 100 को हम कर दें 900, ये मैक्सिमम लिमिट है। कंट्रोल एक्स सेव, और यहाँ पेज को कर दिया जाए रिफ्रेश। ये देखो इसकी मिनिमम लिमिट कितनी होगी फॉन्ट वेट की 100, और मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी 900। इसको हम जो है एक एवरेज कर देना है 500 पे या 600 पे। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस कॉलम 4 के भीतर जब होवर करते हैं, होवर प्रॉपर्टी पढ़े हो आप लोग, एच ओवर। एच ओवर मतलब जब माउस का पॉइंटर उस पर मूव करता है, उस इवेंट को बोलते हैं एच ओवर। होवर उसको पढ़ते हैं लोग। होवर का मतलब कि उस एलिमेंट के ऊपर जब हमारा माउस मूव करता है, तो माउस मूव होने पर क्या हो, वो इफेक्ट हमें यहाँ पे देना है। अगर कॉलम 4 के ऊपर हमारा माउस मूव करता है, देखो अभी हमारा माउस मूव कर रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देखो जैसे था कंटेंट वैसे है, बस फर्क क्या रहा है, हमारा जो कर्सर वो पॉइंटर बदल गया है बस। अब हम इसके मूवमेंट को देखेंगे कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। तो हम लगाएंगे कॉल 4 डॉट कॉल डैश 4, फिर कॉलन लगाएंगे और होवर। ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होगा, होवर आफ्टर, ये सब तमाम प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो हमें यहाँ पे लेना है होवर। होवर क्लास 4 पे अगर होवर हो तो क्या हो, जो जो चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं, किसका, कॉल 4 का। तो हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आपको रखना है, हमने रख दिया डार्क श्याम। फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर कैसा चाहते हैं, व्हाइट, हो जाएगा व्हाइट। ठीक, तीसरा चीज ट्रांसफार्म। ट्रांसफार्म मतलब उसकी साइज को बढ़ा देगा। स्केल किया गया है 0.05, इसको हम घटा बढ़ा के भी आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रांसफार्म क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। कंट्रोल एस से सेव करिए। अब देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जैसे माउस यहाँ मूव करेगा, ये देखो इसमें देखोगे फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बदल रहा है, ये देखो चेंज हो रहा ना, हो रहा ना। लेकिन अब ये तुरंत चेंज हो जा रहा है, इसलिए देखने में इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। हमें थोड़ा सा यहाँ डिले करना है, इसके लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेंगे। देखो हम इसको और बड़ा करके दिखा रहे हैं। हमने कर दिया 1.8, खाली आप इसको समझो इसके टेक्निक को। और इसको हमने कर दिया पेज को रिफ्रेश। अब देखो, ये देखो ज्यादा बड़ा हुआ कि नहीं, ये देखो माउस जाते ही कितना बड़ा बड़ा हो जा रहा है, ये हो रहा ना। 1.8 किया यानी वो जितनी रियल साइज है उसका लगभग लगभग 180% बढ़ गया। 1.8 मतलब लगभग लगभग उसका, अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 1.8 सेंटीमीटर का वो हो जाएगा। बात समझ आया, जो 1 इंच का है वो 1.8 इंच का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें इसको बहुत थोड़ा सा बढ़ाना है, इसके लिए हमने लिखा 1.05। 5 कर देंगे तो भी 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 भी क्या होगा 1.5 गुना। तो बहुत थोड़ा सा हमने इसको मूवमेंट दिया। पेज को रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया, ठीक है, दिख रहा है ना। लेकिन एक चीज और है, जैसे देखो हमारा कलर चेंज हुआ, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया डार्क श्याम, तो आइकन दिख नहीं रहा है, आइकन कलर से मैच हो जा रहा है, तो इसलिए आइकन हमारा दिख नहीं रहा है। आइकन को भी वाइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल करेंगे, वो है कॉल फॉर होवर आई। यानी कॉलम 4, जो कॉलम 4 बनाया गया है उस पर जब माउस का पॉइंटर जाए तो आई पर क्या इफेक्ट पड़े, वो चीज हमें यहाँ बनाया है। तो आई का कलर हमने क्या कर दिया व्हाइट, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने यहाँ पर कर दिया नीचे पेस्ट। कंट्रोल एस से सेव और पेज को कर दिया रिफ्रेश। ये देखो
अब होवर होने पे हमारा आई का भी कलर क्या हो जा रहा है, व्हाइट चेंज हो जा रहा है। या जो कलर आप सेट करना चाहें वो कलर आप इसका आई का सेट कर सकते हैं। बात सुनाया। अब हमें थोड़ा एनिमेशन को क्या करना, इफेक्ट देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे। अब इस एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.50 और बैकग्राउंड। ये दोनों पर असर करेगा, उसका बैकग्राउंड को भी चेंज करेगा और उसका जो एनिमेशन का इफेक्ट उसको भी चेंज करेगा। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ वापस आएंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। कंट्रोल एस से सेव, और इसको हम कर दिए रिफ्रेश। अब देखो, ये देखो, अब ये एनिमेशन देखो, ये टाइम ले रहा है। ये ट्रांजिशन क्या कर रहा है, बड़ा होने में 0.5 सेकंड का टाइम लगा रहा है। ये देखो चेंज हो रहा है ना। ये देखो ये काम कर रहा है ना। अब बैकग्राउंड को हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैकग्राउंड को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव, और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब ये फाइनल हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख, ठीक है। ये देखो इफेक्ट दिख रहा है ना। ये देखो, अब इसमें कोडिंग की कौन सी लाइन का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आया वो आप बता दीजिए। ये पेज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसमें कौन सी लाइन है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ बताइए। अब हमको क्या करना है, फाइनल इसको अपने पेज से कनेक्ट कर देना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा कोर्स का पेज बनके रेडी है। अब इस पेज में हमको दो चीज लगानी है, क्या बताओ, नेविगेशन बार और फूटर। नेविगेशन बार और फूटर, ये दो चीज हमको लगाना है। तो चलो हम बॉडी में सबसे ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले लगाते हैं डॉट कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड। और इसके भीतर हम क्या करते हैं, रो बना देते हैं। रो। अब इस रो के भीतर हमें नेविगेशन बार पहले लाना है। चलो नेविगेशन बार का कोड, इंडेक्स से आते हैं। ये पप्पू सर आपका क्लास होगा ना, बस हम उसको सेटअप करें, आप क्लास अपना पढ़ा दीजिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। रो के भीतर एक कॉलम, और कॉलम के भीतर नेविगेशन बार। तो ये हो गया हमारा रो, और रो के भीतर डॉट कॉल, और कॉल के भीतर हम पूरा का पूरा नेविगेशन बार के कोड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से नैव स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा, नैव बार इधर से एक दो तीसरा चौथा लाइन यहाँ तक से ये हो गया हमारा पूरा का पूरा नैव बार। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। कंट्रोल एस से सेव। एक बार पेज को रिफ्रेश करिए। हम्म?
क्या करे हो, कंटेनर फ्लूइड। वो रहेगा तो सबसे नीचे ही, एक रो के भीतर इनको रखना पड़ेगा। रुको एक मिनट, ये नेविगेशन बार तो आना चाहिए। किसको? ये वाला डिव सबसे लास्ट में, कंटेनर फ्लूइड का ये वाला, इसको सबसे लास्ट में। आ गया, चलो ये चीज सही है। अब हमको बनाना है एक फूटर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक फूटर बनाना है, एक फूटर का रो। तो बस जहाँ कंटेनर फ्लूइड हमारा खत्म हो रहा है, यही हमारा कंटेनर फ्लूइड खत्म हो रहा है ना, बस इसके भीतर एक रो और बनाना है। ये हमारा रो कौन सा है, ये हमारा कंटेनर का रो। बस इसके नीचे एक फूटर हम लगा देंगे। चलो अब इसको नेविगेशन बार को जोड़ते हैं हम लोग। तो ये कोर्सेज वाला अपना है ना, कोर्सेज में तो हमने बहुत सारा ड्रॉप डाउन बना रखा है। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके सिंपली हमने इसको कर दिया पेस्ट, और इसका नाम डाल दिया आवर कोर्सेज, आवर कोर्सेज। ठीक, और ये जो ड्रॉप डाउन वाला था ना एलआई, इसको हमने हटा दिया। ठीक, चलो अब आवर कोर्सेज में अपने कोर्सेज पेज को लिंक कर देंगे। यहाँ हो जाएगा अपना क्या, किस नाम से फाइल बना है, कोर्स, कोर्स डॉट एचटीएमएल, कंट्रोल एस से सेव। इसमें इंडेक्स जुड़ा है पहले से, इंडेक्स तो पहले जुड़ा है होम वाले में। कॉन्टेक्टस वाला पेज जुड़ा है, हाँ नहीं जुड़ा है। कॉन्टेक्टस का पेज जोड़िए, कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम, कंट्रोल एस से सेव करिए। पेज को एक बार रिफ्रेश करिए। अब देखो आवर कोर्सेज में यही सेम कोर्स है, कॉन्टेक्ट अस पे चले गए ना, लेकिन यहाँ से भी हमें और सेट करना पड़ेगा। सब नेविगेशन बार में जाके आवर कोर्सेज का ड्रॉप डाउन हटाना पड़ेगा। अबाउट अस तो काम कर रहा है, होम काम कर रहा है, कॉन्टेक्ट अस काम कर रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस नहीं जुड़ा है। चलो अब एक एक करके हमें सबको सेट करना पड़ेगा। ये हमारा सेट क्या हुआ, कोर्स वाला पेज। ठीक, इसको बंद कर दीजिए। इंडेक्स स्टाइल को भी चेंज, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब इंडेक्स वाले को आइए, इस इंडेक्स में भी हमें ड्रॉप डाउन का ये एल आई हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें ड्रॉप डाउन नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट कोर्स का पेज ही बना दे रहे हैं। और हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे उसी के नीचे। समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है ना। और यहाँ पे हम डाल देंगे आवर कोर्सेज, और आवर कोर्सेज में हम यहाँ कर देंगे
कोर्सेज डॉट HTML। कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हमारा नहीं जुड़ा है, इसको भी जोड़ देते हैं। ये सब टैब इंडेक्स वगैरह हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ देंगे कॉन्टेक्ट अस का पेज। कॉन्टेक्ट अस, कंट्रोल एस से सेव। इंडेक्स वाला भी हमारा सही हो गया, देखो इंडेक्स वाला जुड़ गया, अबाउट अस, कोर्स और कॉन्टेक्ट, चारों पेज हमारे जुड़ गए। चलो ये भी हो गया। अब हमें दूसरी फाइल देखनी है अबाउट अस पे, इसका भी हमें सही करना है। अबाउट अस में क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आओ, इंडेक्स जुड़ा है, अबाउट अस भी जुड़ा है, और नीचे का कॉन्टेक्ट अस हमें जोड़ना है। इसका नाम दे देंगे हम लोग कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। कंट्रोल एस से सेव। फिर एक बार पूरी साइट को चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। ये LI हम हटा देंगे, कहाँ से शुरू है, यहाँ से, और इसी LI को हम कॉपी करके और पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे आवर कोर्सेज। और यहाँ पे हम पेज को जोड़ देंगे आवर कोर्सेज डॉट HTML, केवल कोर्सेज। कंट्रोल एस से सेव। ठीक, ये भी हमारा फाइल सही हो गया। अब हमारा बचा कौन सा, देखो इंडेक्स वाला हमने ठीक कर लिया, कोर्सेज वाला ठीक कर लिया, अबाउट अस वाला ये ठीक हो गया, कॉन्टेक्ट अस वाला ये वाला, इसमें हमें चेंज करना है। क्योंकि अगर गलती से यूजर यहाँ पहुंच गया फिर वापस नहीं आ पाएगा। वही सेम काम सबका करना है। कॉन्टेक्ट अस, देखो वेब डिजाइनिंग बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, इसको कितना भी पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएंगे ना, ये खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसमें नित्य नए नई चीजें आती रहती है। इसलिए पूरा चीज कोर्स में पढ़ा देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता है मैक्सिमम आप लोगों को सिखा दिया जाए। तो यहाँ कौन सा पेज था, कोर्सेज। बाकी आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, काम करते करते अपने आप सीख जाएंगे। गलती से किसी कंपनी में वेब डिजाइनर बन गए अगर आप ना, बन जाएंगे भैया, इतने स्किल से लोग हायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में कहेंगे 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, सैलरी आधी देंगे। इससे तुमको क्या लगता है कि जो बीटेक करके आते हैं, BCA कर, बहुत जानकारी होती है, इतना भीतर कोड नहीं जानते, खाली रट्टा मार के पास होके लोग आ जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, बीटेक किए यूनिवर्सिटी से, हमको पता है यूनिवर्सिटी के भीतर कितना पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहां सिर्फ हम लोग पास होने के लिए, ऐसे आता था गेस्ट पेपर, जैसे तुम लोग आता है सीरीज वाला आता है ना, वैसे हम लोग को भी आता था शरण करके, शरण की शरण लेके पास हो जाते थे। चलो अब हम क्या करते हैं, सब पेज एक बार बंद कर देते हैं। रुको पहले मीटिंग क्लोज कर दें। इसको हमने कर दिया